अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारी मीठी टिकिया, जो कि लोग अमूमन रजब में कुंडों पे भी बनाते हैं। आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। ये टिकिया बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती हैं और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप घर में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सूजी मैंने ली है आधा कप के करीब। मैदा मैंने लिया है तकरीबन 2 कप। सूजी और मैदा मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। पिसी शक्कर मैंने ली है 1 कप। तिल है 1/4 कप। पिसी इलायची मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ 1/8 टीस्पून। बहुत ज़्यादा इलायची मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। खोपरा मैंने लिया है 1/2 कप। डेसिकेटेड कोकोनट है ये। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अपनी सहूलत के लिए तमाम चीज़ें मैं कर रही हूँ ट्रांसफ़र एक परात या थाली में, जिसमें नॉर्मली हमारे घरों में आटा गूँधा जाता है, ताकि मैं सहूलत से इसमें आटा गूँध सकूँ। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हैं घी के। यहाँ 3 टेबल स्पून से ज़्यादा घी आप यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि घी की मिकदार अगर आपने ज़्यादा कर दी तो जो टिक्कियाँ है वो हैंडल करनी मुश्किल हो जाएंगी और फ्राई करते हुए ही टूट जाएंगी। दूध मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा कप के करीब मैंने दूध लिया है, जो रूम टेम्परेचर पे था। ठंडा या गर्म दूध इसमें शामिल नहीं करना है। हल्का हल्का आप दूध इसमें ऐड करते जाइए और आटे को अच्छी तरह से गूंदते जाइए। बहुत ज़्यादा हमें हार्ड डो भी नहीं बनानी है, बहुत नरम भी नहीं होनी चाहिए। मीठी टिक्कियों का आटा गूंदने के लिए मैंने तकरीबन आधा कप दूध लिया था, लेकिन आधा कप दूध में से भी थोड़ा सा दूध जो है वो बच चुका है। आधे कप से भी कम दूध में आटा जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से गूंद चुका है। जिस तरह से आटे को हम पंच लगाते हैं, पंच लगाकर आप तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे ढक कर रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। आटे को आधे घंटे के लिए मैंने ढककर रख दिया था। मीठी टिक्कियों के लिए आटा जो है हमारा रेडी हो चुका है। क्योंकि हमने इसमें पिसी शक्कर का इस्तेमाल किया है तो हो सकता है कि आटा स्टिकी फील हो आपको। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आटे को बेलने के लिए आप मैदा यूज़ ना करें। अगर आपको बेलना मुश्किल हो तो हल्का सा ऑयल जो है वो लगाकर आप इसे बेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं बेलना है, क्योंकि फिर टिकिया जो है वो टूट जाएगी। बहुत मोटा भी नहीं बेलना है, वरना जो टिकिया है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब किसी कटर की मदद से आप टिक्कियों की शेप दे लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कटर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के किसी ग्लास या किसी भी बॉटल के ढक्कन से भी आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं, जिस साइज़ में भी आपको मीठी टिक्किया पसंद है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कुकी कटर्स होते हैं, जो नगेट्स के कटर होते हैं, वो भी आप यूज़ करके डिफरेंट शेप्स आप दे सकते हैं इसे। मीठी टिक्कियों के लिए जो आटा मैंने गूंदा था वो मैंने इस तरह से बेल कर ग्लास की मदद से तमाम टिक्कियाँ कट कर ली हैं। एक साथ सारी जो टिक्कियाँ हैं वो मैंने बनाकर रख ली हैं। ये देखें, आप साइज़ चेक कर सकते हैं, आप थिकनेस चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने मोटी भी नहीं रखी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। ये बहुत ही परफेक्ट साइज़ है। अब हम कर लेंगे टिक्कियों को फ्राई। घी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा जो फ्लेम है वो मैंने हाई नहीं रखी है, तकरीबन मीडियम फ्लेम है। टिकिया घी में ऐड करते हुए ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा आपको घी में टिकिया नहीं डालनी है, वरना ओवर क्राउडेड होके वो टूट जाएंगी। यहाँ मैंने तकरीबन गुंजाइश 4 की थी, तो मैंने 4 टिकिया ही एक टाइम पे फ्राई की हैं। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाए तो मैंने इसे दूसरी तरफ से पलट दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं करनी है आपको, वरना अंदर से कच्ची रह जाएंगी। दोनों तरफ से जो हमारी मीठी टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। मैं इसे निकाल लूँगी। गर्म ऑयल से फ्राई करने के बाद जब मीठी टिक्किया को निकालते हैं तो उस वक्त ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। उस वक्त अगर इसे मिस हैंडल किया तो ये टूट जाएंगी। बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए आप रूम टेम्परेचर पर इसे छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद ये खुद ही खस्ता हो जाएंगी। टिक्किया बनाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। ठंडी होने के बाद ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारी हो चुकी हैं। ये मीठी टिकिया बनाकर आप 1 हफ्ते के लिए किसी एयर टाइट जार में महफूज रख सकते हैं। ये टिकिया आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की, बहुत ही खस्ता बनती हैं। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। Mummy, it's too yummy.